अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान एमान, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम है। GFS 7 मंडर के मुख्तलिफ़ केसेस मेरे पास आते हैं। ये मैं GFS 7 मंडर इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक दिलचस्प जो है वो केस है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। अच्छा, ये वीडियो किसी की दिल आज़ारी के लिए नहीं है, ये किसी को जो है ओवरऑल गलत साबित करने के लिए नहीं है। एग्जैक्ट करंट मार्केट इवैल्यूएशन बता रहा हूँ जो कि एग्जैक्टली है। अब इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जी बताया क्यों? तो अगर ना बताया जाए तो फिर उन लोगों के साथ ज़्यादती है जिनको नहीं पता और वो इसका शिकार बन जाते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात है, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या प्रॉब्लम है। देखें, इस वक्त आज मेरे पास एक केस आया जिसमें एक साहब है। मैं अप्रॉक्सीमेट एक सिनेरियो बता रहा हूँ, एग्जैक्ट सिनेरियो मैं आपको नहीं बताऊंगा। जिनके किसी ने कुछ पैसे देने हैं और वो पैसे जो उनको वो वापस नहीं कर रहे, तो उन्हें एक फ़ाइल दे दी गई कि जी GFS 7 मंडर की एक फ़ाइल है, ये 5.5 लाख रुपए इसमें जमा है, ये फ़ाइल आप रख लें जी। पैसे जो देने वाले थे 2-2.5 लाख रुपए, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बता रहा। 2-2.5 लाख रुपए देना था, उन्होंने कहा जी ये 5.5 लाख वाली फ़ाइल ले लें, बस अपना उधार ख़त्म कर दें। अब उन साहब को मुझे रब्ता हुआ कि जी ये बताएं इस फाइल की मार्केट वैल्यू क्या है, इसके ऊपर 5.5 लाख लिखा हुआ है। अब ज़्यादातर ये बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं कि किसी ने किसी से पैसे लेने होते हैं, कोई ओपन फाइल उनको दे देता है, जी ओपन फाइल ले लें, इसमें इतने पैसे जमा है। उस ओपन फाइल की मार्केट वैल्यू क्या है, डेट इज़ इंपॉर्टेंट। अब इस वीडियो में मार्केट वैल्यू बताऊंगा। अब वो लोग ज़रूर नाराज़ हो जाएंगे जो ये फाइलें दे रहे हैं अपने उधार को क्लियर करने के लिए कि जी क्यों बता रहे हैं, लेकिन फिर उनके साथ भी ज़्यादती है ना कि जिनको गलत बताया जा रहा है। एक साहब ने आपके जो है, आपने उनके 2.5 लाख रुपए देने हैं, आप उनको 5.5 लाख की फ़ाइल दे दें जी, इसके ऊपर लिखा हुआ 5.5 लाख, और उन्हें बोलें जी 50% पे एडजस्ट कर लें हिसाब जुगता। असली मार्केट वैल्यू उसकी कंपैरिजन करें तो 20,000 भी नहीं है। तो जो ले रहा है फाइल फिर उसके साथ ज़्यादती है। तो ओवरऑल हमारा तो काम है कि सच्चाई रोज़ाना की बुनियाद पर बताना। अब एक फ़ाइल है, अगर ओपन फाइल है, लेट अस सपोज GFS 7 मंडर की फ़ाइल है, 4 मरला कमर्शियल है, 5.5 लाख रुपए की अगर ये ओपन फाइल है, ठीक है, वो 5.5 लाख रुपया ही एडजस्ट होगा। लेकिन किस सूरत में एडजस्ट होगा कि ये पूरी फाइल जो है 4 मरला कमर्शियल, ये 55 लाख रुपए का। जो भी ये फाइल लेगा, एक फाइल खाली वो क्लोज होगी और वो पूरी फाइल 5.5 लाख रुपए में ही क्लोज होगी, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो खरीदेगा उसको अपनी सोसाइटी को 50 लाख रुपए और भी पे करना है, तब जाके ये 5-5.5 लाख रुपए की फाइल एडजस्ट होगी उसमें, और सिर्फ एक ही फाइल एडजस्ट होगी। मतलब आपने कुछ 5.5 लाख वाली फाइल ले ली, ठीक है, उसकी वैल्यू 5.5 लाख ही काउंट होगी, लेकिन सिर्फ सोसाइटी के ऑफिस में, बाहर मार्केट में नहीं, सिर्फ सोसाइटी के ऑफिस में। आप सोसाइटी फाइल लेके जाएंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, बट जो प्लॉट की वैल्यू 55 लाख, आप पूरे पैसे क्लियर करेंगे, तब जाके वो क्लोज होगी। और ना सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड बल्कि डेवलपमेंट चार्जेस भी। अब ये जितनी ओपन फाइल्स आई थी, सोसाइटी ने एक एक फाइल लॉन्च की थी कि जिसने अपना कमर्शियल बुक करवाना है एक एक फाइल ले ले, बाकी पैसे किस्तों में देते रहे। अब उस वक्त लोगों ने पैनिक किए कि जी फाइलें आ रही हैं, माइनस में मिल रही हैं, उठा लें, 10-10 12-12 फाइलें उठा ली, किसी एक ने भी क्लोज नहीं करनी थी, इसलिए उठाई थी कि बाद में बेचेंगे। फिर मार्केट गिरी तो फाइलों की प्राइस गिर गई। दैट इज द थिंग दैट हैड हैपन। अब किसी ने, अगर एक बंदे ने एक फाइल ली है 5.5 लाख की, उसके पास एक फाइल थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइल की मार्केट वैल्यू 10 लाख की जाए, 20 लाख की जाए, 5 लाख की जाए, 3 लाख की जाए, 10,000 की जाए, इज लीज कंसर्न, उससे अपना प्लॉट जाके बुक करवाना है। तो वो 55 लाख वाला प्लॉट बुक करवाएगा, 5.5 लाख रुपए एडजस्ट करवाएगा, बाकी पैसे कैश देगा, प्लॉट का नंबर लेगा, फिर डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवाएगा, पोजेशन लेगा। इस पूरे प्रोसीजर में 5-6 साल लग जाएंगे और ये सारे पैसे इकट्ठे भी नहीं देने, किस्तों में देने हैं। बट फाइल इज़ वैलिड फॉर डेट पर्सन जो प्लॉट लेने में इंटरेस्टेड है। जो बंदा प्लॉट लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, मैं कभी सजेस्ट नहीं करता कि ओपन फाइल ले ले, भले वो 5 लाख की ही हो। आई विल नॉट एडवाइस। एक दिन मार्केट गिरेगी, अगले दिन मार्केट ऊपर नीचे होगी, वो फाइलें जो एक दिन में 5 लाख में ट्रेड हो रही होती हैं, अगले दिन जीरो पे आ जाती हैं। तो डू नॉट गो फॉर डैट। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास डिफरेंट एडजस्टमेंट्स आती हैं, या बहुत ज़्यादा केसेस मेरे पास सिंपली ये आते हैं कि जी हमने फलाने से उधार लेना है, वो पैसे नहीं दे रहा, फाइल दे रहा है। फाइल के ऊपर तो इतनी अमाउंट लिखी हुई है, क्या करें। फाइल के ऊपर जो अमाउंट लिखी हुई है वो सारी की सारी अमाउंट मार्केट में कैश नहीं होगी, ना सोसाइटी कैश करेगी, सोसाइटी सिर्फ एडजस्टमेंट देगी। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो तमाम तर लोग जिनके पास GFS 7 मंडर की फाइल्स मौजूद हैं, मल्टीपल फाइल्स मौजूद हैं, वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। द ओनली थिंग आपको कंटिन्यू करनी है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मल्टीपल फाइल्स मौजूद हैं तो थ्रू मार्केट मर्जिंग पॉलिसी के तहत वो सारी फाइलें एडजस्ट करवा के आपको एक फाइल में कन्वर्ट करवा के दे सकता हूँ, बशर्त ये कि रिमेनिंग अमाउंट आप सारी कैश इन हैंड पे करेंगे, आपको एक प्लॉट नंबर में अलॉट करवा के दे सकता हूँ।
अगर आपके पास GFS 7 वेंडर की मल्टीपल फाइल्स मौजूद है, मुझसे रब्ता करें, अपना केस भेजें। फाइल्स की रीसेल नहीं होती, जब तक प्लॉट नहीं मिलेगा रीसेल नहीं होगी। जो फाइलें आपके पास हैं उसको आपने क्लियर करना है। हाँ, इस वक्त करंट मार्केट सिनेरियो में ये ऑप्शन ज़रूर है कि मल्टीपल फाइल्स अगर आप मर्ज करवा लें, एक फ़ाइल में चले जाएं, एक लायबिलिटी पास रखें, डैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, हो सकता ही है। बट उसके साथ जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपने सारी कैश इन हैंड पे करनी है। ऐसा नहीं होगा कि सारी सिर्फ फाइलें एडजस्ट हो जाएं आपस में, कैश इन हैंड के बगैर हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले फाइलें एडजस्ट करवानी है तो उतना ही कैश इन हैंड देना लाजिमुल मलजूम है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। अल्लाह हाफ़िज़।